पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब अराकीन अपने MCA होने का हलफ उठाने माहिर याफ्ता हैं या इसके अलावा कुछ राज हैं या नून लीग के हैं या भी कुछ पार्टी के हैं। अब उनका ये काम बनता है कि वो अपने अपने MP होने का हलफ उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मान न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, कल जुमा को पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब अराकीन अपने MPA होने का हलफ उठाएंगे। इस सिलसिले में पंजाब असम्बली का इजलास गवर्नर पंजाब की जानिब से तलब कर दिया गया। तो यहाँ पर अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कल के इजलास में जो आज़ाद उम्मीदवार जिनको PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कहा जाता है वो हलफ उठाने के लिए आएंगे या कि फिर वो कल से ही जो पंजाब असम्बली का आप कह लें जो बिज़नेस है या हाउस है उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे। मुतनाज़ा का लफ्ज़ मैंने वो इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उनके बारे में इतलात ये आ रही हैं कि वो हलफ उठाने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने शर्त रखी है कि हमारी जो रिज़र्व की जो नशिस्तें हैं वो जारी की जाए। अब उन्होंने, आप सबके इल्म में है ये बात कि PTI के जितने भी हिमायत याफ्ता के लोग हैं उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब ये इशू जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है कि आया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों ने जो ड्यू डेट होती है रिजर्व की नशिस्तें लेने के लिए वो फहरिस्त जमा करवाई थी या नहीं, उसको इलेक्शन कमीशन जो है वो देख रहा है। हमें जो बात बताई गई है तो ज़ाहिर है वो देख कर तो उसके बाद ही वो फैसला करेंगे कि आया उनकी लिस्ट जो है वो आई थी नहीं आई थी, उसका क्या करना है क्या नहीं करना। ज़ाहिर है मुल्क के जो निज़ाम होते हैं वो किसी आइन कानून के तहत चलते हैं, तो उन्होंने उसको उसी पैराहे में लेना है कि आया इनकी लिस्ट आई थी या नहीं थी। लेकिन अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इनको असम्बली में जाना चाहिए या नहीं। तो बात तो ये है कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के सिलसिले में इनको असम्बली में जाना चाहिए, हल्फ लेना चाहिए। हाँ, ये बात इनको अवाम के अंदर भी जाकर करनी चाहिए कि जी हमारी जो भी रिजर्व की नशिस्तें बनती हैं आइन कानून के मुताबिक वो हमें दें। अगर इनको इलेक्शन कमीशन वो नशिस्तें नहीं अलॉट करता तो इनके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है वो आपको पता है फ्लोर वो है, वहाँ भी जाके ये बात कर सकते हैं। लेकिन इससे जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अब जो भी जीते हैं वो PTI के हिमायत याफ्ता हैं या इसके अलावा कुछ आज़ाद हैं या नून लीग के हैं या भी कुछ पार्टी के हैं। अब उनका ये काम बनता है कि वो अपने अपने MP होने का हलफ उठाएं ताकि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार का सिलसिला आगे बढ़े, हुकूमत साजी शुरू हो और जो बड़े बड़े दावे इंतखाबात के वक़्त मुस्लिम लीग नून ने किए थे, चूँकि मैं मुस्लिम लीग नून को बतौर ख़ास पंजाब में इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि उनकी इस वक्त जो उनकी नंबर ऑफ़ गेम बन चुकी है उन नंबर ऑफ़ गेम की वजह से मरीम नवाज़ साहबा बासानी वज़ीर-ए-आला पंजाब मुंतखब हो जाएंगी। तो अब उनके लिए जैसा कि उन्होंने अपनी तरजीहात का ऐलान कर दिया है कि वो क्या करना चाहती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इन्होंने इंतखाबी नारे किए थे कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करेंगे, उस पर अमली जामा पहनाया जाता है या नहीं। सुई गैस बहरहाल एक वफाक का महकमा है, सुई गैस का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ तो उसके जो बिल हैं वो लोगों को बिजली के बिलों से भी ज़्यादा आए हैं। किसी को 35,000, किसी को 40,000, किसी को 30,000, तो कम से कम 20,000 तक जब लोगों को सुई गैस के बिल आए हैं। तो बहरहाल ये वो बातें हैं, वो चीज़ें हैं कि आप पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार का मरहला जब मुकम्मल होगा, हुकूमतें वजूद में आ जाएंगी तो तभी हकीकी मानों में आवाम को रिलीफ देने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। हाँ, उसके बाद फिर इनका इम्तिहान होगा कि ये जीतने वाले हैं या हुकूमत में आने वाले हैं ये अपने इंतखाबी नारों पर अमल करते हैं या नहीं करते, तो भी अवाम इनसे फिर जवाब देने का हक़ महफूज रखते हैं। हाँ, अगर ये काम कर देंगे तो यकीनी तौर पर इनकी वाह वाह होगी, नहीं करेंगे तो फिर 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो सब जमातों को देख लेना चाहिए कि अवाम जब अपने वोट की ताकत से कोई फ़ैसला करते हैं तो फिर उनको रोकने वाला कोई नहीं होता, और जब वो फैसला करते हैं तो फिर नताइज इसी तरह से ही आते हैं जैसा कि इस वक्त आए हैं कि कोई भी जमात जो है वो हुकूमत संभालने की पोजीशन में नहीं थी, तो जो डिलीवर करेगा, जो आवाम को रिलीफ देगा वही उनकी वोट की ताकत से दोबारा मुंतखब होकर आएगा, वगरना फिर वो जो है वो हुकूमत देखने का ख्वाब
ही देखता रहेगा। तो हम बहरहाल अभी तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि चूँकि अभी तो हुकूमत साज़ी का अमल जो है वो जारी है। कल हलफ़ जब हो जाता है तो ये भी एक हुकूमत साज़ी की तरफ एक अहम पेशरफ्त हम इसको कह सकते हैं कि वो पहला मरहला है एक अरकान असम्बली का। उसके बाद जो है वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी किया जाएगा। ज़ाहिर है उसके कागज़ात नामज़दगी वगैरह जमा होंगे, फिर वो उसके मुताबिक जो है उसका इलेक्शन होगा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का। उसके बाद जो है वो कायदे अवान जिसको हम वज़ीर आला पंजाब कहते हैं उसका इंतखाब अमल में लाया जाएगा। तो ये खुश असलूबी की तरफ खुश असलूबी के साथ मामला पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की तरफ बढ़ना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि पीटीआई के जो हमायत याफ्ता जो लोग हैं वो भी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए असम्बली में जाएंगे, हलफ़ उठाएंगे और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार का न सिर्फ हिस्सा बनेंगे बल्कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के लिए अपने जो है वो उम्मीदवार भी खड़े करेंगे। और जैसा कि आपके इल्म में है कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पीटीआई ने मियां असलम इकबाल साहब का नाम जो पहले ही दे दिया हुआ है। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।